ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिकली तीन चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तीन चीजें। पहली चीज पढ़ेंगे समरी स्टैटिक राउट, समरी स्टैटिक राउट। दूसरा पढ़ेंगे डिफॉल्ट स्टैटिक राउट, डिफॉल्ट स्टैटिक राउट। और जो तीसरी चीज है वो हम पढ़ेंगे होस्ट स्टैटिक राउट। ठीक है, ये तीन चीज पढ़ेंगे। ओके, इसे शुरू करने से पहले मैं वापस वही एक सिनेरियो लेता हूँ जो हम कर रहे थे ऑलरेडी। ये आपका एक लैपटॉप है, अगेन ये स्विच से कनेक्ट है, स्विच मेरा राउटर से कनेक्ट है, और इस राउटर के पास एक और राउटर कनेक्ट है और एक इधर राउटर कनेक्ट है, एक इधर राउटर कनेक्ट है, एक इधर राउटर कनेक्ट है, और एक राउटर इधर है। स्विच कनेक्ट है, देन योर अगेन पीसी इज कनेक्टेड। पहली चीज पढ़ते हैं होस्ट स्टैटिक राउट। होस्ट स्टैटिक राउट ये वाली चीज। होस्ट का क्या मतलब हुआ? होस्ट का सीधा सा मतलब होता है स्टैटिक राउट में सिंगल आईपी एड्रेस, सिंगल आईपी एड्रेस। ठीक है, क्या है? सिंगल आईपी एड्रेस। अब सिंगल आईपी एड्रेस इसका क्या मतलब हो सकता है, कहाँ हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है? सिंगल होस्ट एंट्री का सीधा सा मतलब है कि भाई केवल मुझे राउट केवल एक आईपी के लिए करना है, ओनली फॉर सिंगल आईपी के लिए राउट डालना है, सिंगल आईपी के लिए राउट। कैसे, क्यों, मतलब कहाँ ये यूटिलाइज हो सकता है, या हम इसको कहाँ रियल सिनेरियो में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सपोज करो कि भाई ये वाला राउटर आपका कंपनी का जो हेड ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है ये वाला है। इस ब्रांच के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ पे एक क्या है, मेरा एक ईमेल सर्वर है। क्या है? या फिर जो जितने भी यूजर बैठे हैं यहाँ पे इंटरनल, क्या है, वो एक ईमेल सर्वर एक्सेस करना चाहते हैं। ईमेल का मतलब ईमेल सेंडिंग एंड रिसीविंग द ईमेल, और बाकी जितने भी काम कर रहे हैं वो करेंगे ही, लेकिन एक ईमेल सर्वर है। और ईमेल सर्वर मेरा जो है डेटा सेंटर, इस डेटा सेंटर में पड़ा है यहाँ पे, राइट। अब जो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नॉर्मल ट्रैफिक है कंप्यूटर का, जैसे कोई ये अखबार पढ़ रहा है, यूट्यूब चला रहा है, या कोई नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहा है, या कुछ भी कर रहा है, जो नॉर्मल ट्रैफिक है, एनीथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू ईमेल, किधर से चला जाए ट्रैफिक, वो सारा का सारा ट्रैफिक किधर से चला जाए, इधर से। और मैं चाहता हूँ केवल मेरा इंटरनेट वाला ट्रैफिक, सॉरी सॉरी, ईमेल पे जाने वाला ट्रैफिक इधर से जाए, इधर से जाए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ ये लिंक यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो ईमेल्स ज़्यादा एक्सचेंज होते हैं मेरे यहाँ, तो ईमेल्स का जितना भी ट्रैफिक हो वो इस इंटरफेस के थ्रू चला जाए, राइट। तो क्या करना पड़ेगा? तो इस सिनेरियो में मैं दो चीज़ें यूज लूंगा, एक तो होस्ट राउट, एक क्या, डिफॉल्ट राउट। होस्ट राउट का मान लेते हैं, इसका आईपी क्या है, 10.10.100.5 मान लेते हैं। मैं इस राउटर को बताऊंगा कि भाई राउटर, अगर तुम्हारे पास कोई पैकेट इस एड्रेस तक जाने के लिए आ रहा है, केवल इस एड्रेस तक जाने के लिए आपको पूरे के पूरे 32 बिट मैच करने हैं। ठीक है, 32 बिट का मतलब 255 255 255 255, पूरे 32 के 32 बिट मैच करने हैं तुम्हें। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उसमें ये है, तो तुम्हारा नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट हॉप एड्रेस। ठीक है। और बोला कि भाई इसके अलावा, बोला कि भाई इसके अलावा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अलावा तुम्हारे डेस्टिनेशन आईपी कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब 0.0. जिसका कोई भी सबनेट मास्क हो, वो किधर से चला जाए, इधर से चला जाए। नेक्स्ट हॉप क्या हो जाए, ये वाला। जैसे इसका नेक्स्ट हॉप दे देते हैं 192.168.1.2। और जो इस एड्रेस तक जाए वो किधर से चला जाए, इधर से। तो इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, 10.10.100.5। बोला कि भाई इस एड्रेस पे जाना हो, बोला कितनी बिट मैच करूं, बोला पूरी की पूरी बिट मैच करनी है, एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे इस एड्रेस का। तो कितने हो गए, 4 बार 255, पूरे के पूरे 32 बिट। बोला इसका नेक्स्ट हॉप क्या हो जाए, बोला इसका ये वाला, जैसे 192.168.7.2 मान लेते हैं। इधर वाला 2 है, इधर वाला 1 है, 7 डॉट, और इधर वाला 1 डॉट में 1 2 इधर है और 2 इधर है। समझ में आई चीज, दो चीजें। एक तो होता है डिफॉल्ट राउट, बहुत जगह यूज होता है। डिफॉल्ट राउट का यूज केसेस क्या होता है, जब आपके पास एक ही लिंक हो, ठीक है। और या फिर ये वाला सिनेरियो, एक ही लिंक का मतलब क्या है, आपके पास एक ब्रांच ऑफिस है ये वाली, और मुझे पता है कि भाई मेरे पास दो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, एक ही है। तो मेरा जितना का जितना भी ट्रैफिक होगा, इंटरनल लोकल एरिया नेटवर्क का जितना भी ट्रैफिक होगा, भेजना तो उसको उधर ही है। तो मैं क्यों फालतू में इतनी हिडेक लूं, ये राउट डालूं वो डालूं। मैं क्या डाल देता हूँ, डिफॉल्ट स्टैटिक डाल देता हूँ। क्या डालता हूँ, डिफॉल्ट राउट डाल देता हूँ कि भाई कोई सा भी हो एड्रेस, तुम्हें इस तरह भेज देना है, बस बात खत्म। और डिफॉल्ट ये आप होस्ट स्टैटिक में क्या दे सकते हो कि भाई तुम्हें एग्जैक्ट मैच करना है, अगर ये आ रहा है एड्रेस तो तुम्हें इधर से भेजना है। ठीक है। तीसरा चीज है समरी स्टैटिक राउट। ओके, समरी स्टैटिक राउट क्या हुआ, समरी स्टैटिक सेम ये सिनेरियो ले लेता हूं मैं, ये वाला राउट है, ये स्विच है, ठीक है। इस वाला एड्रेस में मान के चल रहा हूँ कि भाई 192.168.1.0/24 का डाल देते हैं। चलो ये इसके बीच का जो नेटवर्क है वो कितने का है, 24 का। इसके बीच में क्या है, 192.168.2.0/24। इसके बीच में कितना है, 3.0/24। इसके बीच में कितना है, 192.168.4.0/24। ठीक है। इधर से मैं क्या डाल देता हूँ, 3 राउटर डालने पड़ेंगे मुझे, 3 एड्रेस देने पड़ेंगे। इधर मैं डाल देता हूँ 10.10.10.0/24। यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, 10.10.11.0/24। इधर क्या डाल देता हूँ, 10.10.12.0/24। ठीक। अब अगर मान लेते हो मैं इस राउटर पे बैठा हूँ, तो इस राउटर को किसके बारे में बताना पड़ेगा, एक तो इसके बारे में बताना पड़ेगा, एक इसके बारे में बताना पड़ेगा, एक इसके बारे में बताना पड़ेगा। हालांकि इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसके बारे में भी बताना पड़ेगा, लेकिन एक बार इसके बारे में ही बात करते हैं, इस बात के बारे में। तो इस राउटर पे कितनी एंट्री करनी पड़ेगी मुझे, एक एंट्री, दो एंट्री, और 3 एंट्री करनी पड़ेगी मुझे। कितनी करनी पड़ेगी, 3 एंट्री। 3 एंट्री के बजाय मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एक समरी राउट डाल देता हूँ। समरी राउट का मतलब कि भाई कितनी बिट मैच हो रही है उतनी बिट डाल देता हूँ, उससे काम तो वही हो जाएगा। बोला कि इसका क्या मतलब हुआ, बोला कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब ये हुआ कि भाई आपका जैसे बाइनरी निकालना आता है सबको, जैसे मैं एक बाइनरी निकाल देता हूँ, 192.168
पहला एड्रेस कौन सा है, 2.0। ओके, 128 64 32 16 8 4 2 1। पहला ऑक्टेट का बाइनरी क्या होगा, 192। ये मैच हो रहा है। और दूसरे इधर कौन सा है, इधर में भी कौन सा है, 192 168 3.0। ए कौन सा है, 192 168 4.0। ये मेरे पास एड्रेस है, 3 एड्रेस है। इनके पहले 8 बिट मैच हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि इसमें 192, इसमें भी 192, इसमें भी 192। अगर 192 को मैं बाइनरी में लिखूंगा तो कितने हो गए, 164 और 128, 0 0 0 0 0 0। तो मैच हो रहे हैं। ओके, 168 का क्या हो जाएगा, दोनों में 168 है, तो 8 बिट और मैच हो रहे हैं। 168 का क्या हो जाएगा, 128 और 32 कितने हो गए, 160। 160 और 8, 168। 168 168 168 तीनों में मैच हो रहे हैं, तो दूसरा ऑक्टेट भी मिल गया। अब आते हैं तीसरे ऑक्टेट पे। इसमें कितना है, 4 3 2 1 4। ओके, इसका बाइनरी क्या हुआ, 4 का ये वाला बाइनरी हो गया। 3 का ये वाला हो गया। 2 का ये हो गया आपके, सॉरी, एक। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई 8 बिट मैच हो गई, 8 बिट मैच हो गई। अब कितना बचा है, 9 बिट मैच हो रही है, 8 17। एक अगली बिट क्या हो जाएगी, 18 बिट मैच हो रही है, फिर 19, फिर 20, फिर 21। इतनी बिट मैच हो रही है, ये मैच नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि इसमें एक आ गया, इसमें 00 आ गया, इसमें 1 आ गया, तो मेरी 21 बिट क्या हो रही है, मैच हो रही है। अब 21 बिट में मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 192 168 0.0। और अब 21 की कितनी बिट हो गई, 21 बिट, तो 21 बिट 255, 255 और 21 में जोड़ दो, कितने हो गए 21। इन सारी संख्याओं को जोड़ दो तो कितना हो गया, 192 32 16, कितने हो रहे हैं, 192 32 कितने हो गए, 8 24 48 हो गए, कितने हो गए, 248.0। तो ये मेरा क्या आ गया, समरी राउट आ गया इन सारों का। तो मैं अगर इस पे एक एंट्री कर दूं तो सब तक पहुंच जाएगा ये, इसको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आगे डिटेल में समरी राउट डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि स्टैटिक राउट में हम 3 तरीके से और एंट्री कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल स्टैटिक, फिर डिफॉल्ट, फिर होस्ट, फिर समरी एड्रेस। चलो इसको करके देखते हैं। कुछ सवाल है अभी तक, 1 मिनट। ओके, ये एड्रेसिंग डिजाइन हमने कर दिया जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया था। और अब हम इंटरफेस पे बढ़ते हैं और इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसकी। अब राउटर पे आ गए हम, पहले वाले राउटर पे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नो शट डाउन, आईपी एड्रेस 192.168.0.1। पिंग करता हूँ पीसी को, 192.168.0.2 था ना। अभी ये स्विच वाला इंटरफेस अपनी है, इस वजह से डाउन है।
ओके, मेरा पिंग आ गया मेरे पीसी से। अब एक बार एड्रेसिंग कर देता हूँ मैं सारी क्विकली। इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट 1/0 नो शट डाउन आईपी एड्रेस 192.168.1.1 इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट 9/0 नो शट डाउन this.1 इस राउटर पे आया। Enable interface gigabit zeros noise shutdown IP address 192.168.1.2 interface gigabit noise shutdown IP address 192.168.2.1 interface first ethernet noise shutdown IP address 192.168.3.2 4.2 इसको दे देते हैं 192.168.4.1 ओके। अब एड्रेसिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, एक देखो यहाँ पे एक और कंप्यूटर जोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, एक कंप्यूटर और जोड़ देता हूँ और इसको क्या करता हूँ, सॉरी, इसको आईपी क्या दूँ, 192.168.3 दे देता हूँ, 192.168.3.1
सॉरी 4.3 4.1। ऑलराइट, अब मैं जब इस कंप्यूटर से मैं मेरा जो मैं आउटकम क्या चाहता हूँ, 1 मिनट में बता देता हूँ को। ओके, पहले हम करेंगे डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट राउट का सीधा सा मतलब क्या हुआ, डिफॉल्ट राउट का मतलब हुआ कि भाई मैं इस कंप्यूटर के अलावा कोई से भी एड्रेस पे जाऊं तो मेरा रास्ता किधर से चला जाए, इधर से। ठीक है, अगर मैं इस एड्रेस पे भी जाऊं तो भी मेरा रास्ता किधर से चला जाए, इधर से। मैं इस एड्रेस पे भी जाऊं तो मेरा रास्ता किधर से चला जाए, इधर से। ठीक है, और मैं इस कंप्यूटर पे जाऊं तो मेरा रास्ता किधर से जाए, इधर से। ये मेरा आउटकम आना चाहिए इसके बाद में। ठीक है, तो करते हैं इस पे कॉन्फ़िगर। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पे डिफॉल्ट राउट, स्टैटिक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करेंगे। डिफॉल्ट राउट में क्या बताएंगे, डिफॉल्ट राउट में हम बताएंगे भाई आई रियली डोंट केयर व्हाट इज द डेस्टिनेशन आईपी। तो क्या बताएंगे, किस राउटर पे हूँ, आईपी राउट। बोला कि भाई डेस्टिनेशन कोई सी भी हो, कोई सा भी सबनेट मास्क हो, उसको किधर से निकाल दो, 192.168.1.2 से। किधर से निकालना है, इधर से। 192.168 किधर से निकालना है, इधर से। इधर से निकाल दिया, बोला ठीक है। ऑल राइट, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एंटर करता हूँ। ओके, रूट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो हो गया मेरा डिफॉल्ट राउट। अब मैं डालता हूँ होस्ट राउट। बोला कि भाई इसका 192.168 4 डॉट, इसका आईपी नीचे वाले का क्या है, 2 है ना। बोला कि भाई ये एग्जैक्ट आईपी आए तो इसको किधर से निकालना है, इसको निकालना है 10.10.10.2 से। ठीक है, तो 2 राउट दे दिए मैंने। अगेन सेम प्रोसेस, कोई इस कंप्यूटर के लिए जा रहा है, कोई इस राउटर के पास। अगर इस कंप्यूटर के पास जाने के लिए कोई पैकेट आया इस राउटर के पास, तब तो वो किधर से भेजेगा, इधर से भेजेगा। क्यों, क्योंकि एक होस्ट स्पेसिफिक एंट्री हमने कर दी और बाकी का कोई सा भी ट्रैफिक आएगा वो इसी रास्ते से जाएगा। अब वो ट्रैफिक इस राउटर पे आ जाएगा, इस पे और हमें बताना पड़ेगा कि भाई डिफॉल्ट राउट तुम्हें कहाँ भेजना है। राइट, अब मैं क्या बता दूंगा, इसको भी बता दूंगा कि भाई कुछ भी हो, आईपी राउट 0.0.0 और तुम्हें कहाँ भेजना है, 192.168.2.2 की तरफ भेजना है। बोला भाई ठीक है। सेम चीज इस राउटर को भी बताना पड़ेगा। ठीक, इस राउटर को क्या बताऊं, बोला कि भाई आईपी राउट कुछ भी हो, कुछ भी सबनेट मास्क को किधर से भेजो, 192.168.3.2 की तरफ भेज दो। तो तीनों राउटर को मैंने समझा दिया कि भाई तुम्हारे पास पैकेट आए तो क्या करना है, तो तीनों ने कर दिया। अब पैकेट यहाँ आ गया और फाइनली पैकेट इधर चला जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है तो आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा और पैकेट यहाँ आ जाएगा। ठीक, यहाँ आ जाएगा। अब वापस जाएगा, तब वापस कहाँ भेजे भाई, तब इस राउटर को एक रास्ता और बताना है वापस जाने के लिए। तो क्या करें, अब की बार इसको इधर से भेज देते हैं रिटर्न पाथ के लिए। तो क्या करें, इस पे राउटर पे जाके वही कमांड चलानी है कि भाई तुम्हारे पास अगर कोई भी पैकेट आए तो आईपी राउट कौन सा, 192.168.0.0 उसको किधर से निकाल दो, कि वापस उधर उधर से ही भेजते हैं इसका, उधर से ही भेजते हैं। 192.168.3.1 की तरफ भेज दो। ऑल राइट, ये राउट
कॉपी कर लो और उन दोनों राउटर पे भी डाल दो। कॉपी, इस राउटर पे आया, पेस्ट, यहाँ पे नेक्स्ट हॉप चेंज हो जाएगा ना। नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईपी राउट 192.168.0255525.192.168.1.1 की तरफ। ओके, अब मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब एक पैकेट शूट करते हैं यहाँ से, इस आईपी के लिए, इस आईपी के लिए, जिसका आईपी क्या है, 192.168.4.3। नहीं आया, और ट्राई करते हैं, आ गया। चलो, तो मेरा पिंग इधर से गया पैकेट और इधर से आ गया। अब वेरीफाई कैसे कर सकते हैं हम कि भाई इधर से गया, तो हम क्या करेंगे, ट्रेस राउट, ट्रेस सर्ट 192.168.4.3। ओके, ऊपर से ही जा रहा है, बोला कि पहले गया 0.1 जो कि ये वाला है, फिर क्या गया 1.2, 2.2, 3.2 एंड 4.3, फाइनली आ गया। अब मैं इस और कोई सा भी एड्रेस, अगर मैं इसको 3.1 को पिंग कराऊंगा, हो जाएगा। इधर से देखो, 3.1 हो गया, 3.1 हो रहा है पिंग। क्यों, अगर हमें स्टैटिक देनी, अगर ये काम कैसे हो रहा है, हमने डिफॉल्ट दिया। अगर स्टैटिक देना होता तो हमें इस राउट के बारे में बताना पड़ता, लेकिन हमने क्या किया, डिफॉल्ट दे दी, तो सारा का सारा ट्रैफिक इधर से चला जाएगा। अब अगेन सेम टास्क कि भाई इस एड्रेस के लिए हो तो मुझे क्या भेजना है, इधर से ही भेजना है। तो इस राउट के लिए मैंने क्या डाला है, 4.2 के लिए एक स्पेसिफिक राउट डाला है। अब यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, इस राउटर पे भी। इस राउटर पे क्या डालना है, आईपी राउट 192, सॉरी हाँ 192.168.4.2। इसके लिए कौन सा एड्रेस जाए तुम्हारा, 10.10.11.2 से निकल जाओ। तो 4 डॉट के लिए हमने उस ट्रैफिक को यहाँ भेज दिया है। यहाँ के बाद में हमें वापस क्या भेजना है, अगले राउटर तक भेजना, आईपी राउट 192.168.4.2, 10.10.12.1 की, 12.2 की तरफ। ऑल राइट, हमने ट्रैफिक इधर से भेज दिया, इधर से भेज दिया, लेकिन अभी वापस रिटर्न ट्रैफिक इधर से आएगा, इधर से आएगा। क्यों, क्योंकि रिटर्न पाथ यही दे रखा है। तो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, पिंग होता है क्या। पिंग 192.168.4.2। आ गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं भाई, ये वाला ट्रैफिक किधर से जा रहा है, 192.168.4.2।
रूट। एक मिनट, पैकेट ड्रॉप करते हैं। देखो इधर से आ रहा है ट्रैफिक। ट्रेस राउट में क्यों बता रहा है वो, क्योंकि रिटर्न राउट हमने सही नहीं डाला, इस वजह से वो दिक्कत कर रहा है। अब ये वापस ऊपर से आएगा ये ट्रैफिक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक राउट भी बोल सकते हैं इसको, हमें एसिमेट्रिक पाथ। जा किसी और से रहा, आ किसी और से रहा है। ठीक है, तो ये भी समझ में नहीं आएगी चीज, धीरे धीरे आएगी समझ में, एक बार उसको वापस रिवाइज करके देखना। और तीसरा है समरी राउट। समरी राउट में क्या करूंगा, इस राउट पे मैं एक ही राउट डाल दूंगा, /21 का 192.168.1.0 और /21। तो ये तीनों के तीनों राउट कवर हो जाएंगे, ये वाला राउट कवर हो जाएगा, ये वाला कवर हो जाएगा और ये वाला कवर हो जाएगा। इस राउटर पे आऊंगा मैं, तो इस राउट के और इस राउट की समरी राउट डाल दूंगा, कितना हो जाएगा, /23 का।